ओके। सो लास्ट टाइम बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हमें 2.3 स्टार्ट करनी थी। तो सबसे पहले 2.3 अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें जो थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी वो क्या है। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस। अभी तक हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा। हमें थोड़ा फंक्शंस के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक हमें डेफिनेशंस दी है। डेफिनेशन दी है हमें। क्या दी है डेफिनेशन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of the set A has one and only one image in set B। कि A जो सेट है, A से B के लिए अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो A की B के कोई एलिमेंट के साथ वन एंड ओनली वन इमेज ही होनी चाहिए। ऐसा हमें क्लियरली बोला हुआ है। तो चलो इसको बेटा को एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सपोज यहाँ पर मैं कोई लिख रहा हूँ एक। चलो पहले दो सेट बना देते हैं हम। चलो ये हमें दिख रहा है। दो इमेज हमारी सॉरी दो सेट हो गए बेटा। दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। इस तरीके से दो सेट हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट्स भी ले लेते हैं हम। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। सामने उसके अकॉर्डिंग टू एलिमेंट लिखते हैं हम। ए, बी, सी, डी एंड ई। रिलेशन डिफाइन करते हैं अब हम। चलो रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज वन का रिलेशन बना सी के साथ, टू का रिलेशन बना ई के साथ, थ्री का रिलेशन बना है ए के साथ, फोर का रिलेशन बना है बी के साथ, फाइव का रिलेशन बना है डी के साथ। चलो इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ देखो। सेट एक का जो भी एलिमेंट्स था, वन टू थ्री फोर फाइव, उस सब की हर एक की एक यूनिक इमेज है। मतलब सपोज कि इसको मैं रिलेशन के तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा। वन के साथ सी है तो वन की इमेज सी है। टू के लिए ई है, थ्री के लिए ए है, फोर के लिए बी है एंड फाइव के लिए डी है।
तो दिख रहा है हमें कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उन हर एक एलिमेंट की सेट बी के कोई एलिमेंट के साथ कोई यूनिक इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज है। तो हम क्या बोलेंगे? सो गिवन रिलेशन इज द फंक्शन। तो ये जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है। तो अब ऐसा हम बोलेंगे, एक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी क्या है? अब देखो, इसी में सपोज हम ऐसा कर दें, चलो एक रिलेशन में एक्स्ट्रा बनाता हूं। सपोज कि मैं ऐसा बोल दूं, सॉरी, कि वन का जो रिलेशन है सी के साथ बनाया था, तो चलो ए के साथ में लिख देता हूं फिलहाल। तो यहां पर क्या हो गया? अब मुझे अगर रिलेशन को डिफाइन करना है तो यहां पर हमें दिख रहा है कि वन की इमेज ए भी है, वन की इमेज सी भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेट ए रिलेशन फ्रॉम, हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ था? ए टू बी। वो तो एरो से भी ऐसे भी दिख रहा है, ए टू बी है। तो वन की ए के साथ भी बन रही है और वन की सी के साथ भी बन रही है। अब तो ये नहीं चलेगा। क्यों? सपोज करो कि ये बॉय है, ये जस्ट बेटा समझने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर ये गर्ल है। तो इसका तो मतलब क्या हो गया? एक बॉय, वन नंबर का बॉय, उसकी दो गर्लफ्रेंड हो गई ए और सी। उसकी दो गर्लफ्रेंड हो गई ए और सी। तो एक बॉय की दो गर्लफ्रेंड हो वो वैलिड नहीं है। बेचारा बॉय, एक दो गर्लफ्रेंड हो, दैट इज नॉट अ वैलिड। तो इस तरीके का कभी भी जो ये फंक्शन है रिलेशन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन सपोज इसकी जगह और चेंजेस करें इसमें हम थोड़ा सा, अब थोड़ी फिर से अलग फिगर में बना लेता हूँ बेटा, वरना सब मिक्स हो जाएगा। ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। एलिमेंट्स लिखो ए, चलो ऊपर जो लिखे वही तरीके से लिख देते हैं ताकि वो अच्छे से एक बार क्लियर रहे। वन, टू एंड थ्री। सामने हमने लिखा ए और बी। ऐसा दिया हुआ है हमें, वन से भी ये बन रहा है, टू से भी ये बन रहा है, और थ्री से तो बी बन ही रहा है। तब ये क्या हुआ? दो बॉयज की एक ही गर्लफ्रेंड हो सकता है ना। दो बॉयज हैं, वो किसी एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं। अब जिसको मिला वो नसीब, लेकिन दो बॉयज है, वो एक ही लड़के को पसंद कर रहे हैं। तो ये चलेगा। मतलब लड़की को छूट है दो बॉयफ्रेंड रखने की, लेकिन बॉयज को छूट नहीं है दो गर्लफ्रेंड रखने की। याद रहेगा बेटा इस तरीके से। तो ये फंक्शन होगा, दे फंक्शन होगा। ये समझ में आया बेटा अच्छे से सबको कि फंक्शन कब होगा और कब फंक्शन कब नहीं होगा? उसमें किसी को भी थोड़ा डाउट?
सिंपल में फिर से एक बार तो भी रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल बॉय सिंगल गर्ल, ओके। दो बॉय एक ही गर्लफ्रेंड, ओके। बट एक बॉय दो गर्लफ्रेंड, नॉट ओके। ओके, ये सिंपल है तो फंक्शन होगा नहीं। ये बेटा जस्ट हिंट के लिए है, बाकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ है नहीं। ये जस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो थोड़ा अच्छे से, उसी के लिए ये एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। चलो, तो इसी के बेसिस पर है बेटा, और भी थोड़े सा हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले इसी के बेसिस पर है हमारे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व करेंगे। तो चलो, वो तो इसमें डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है देखो, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें which of the following relations are function, give reasons, and if it is a function determine its domain and range। तो उसकी डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं हम। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। बाप रे, अब इसमें तो क्या दिया हुआ है, गर्ल एक ही है भाई, 1 नंबर की गर्ल है, बाकी सारे बॉयज है, 2 5 8 11 14 17। तो बोलो ये फंक्शन होगा कि नहीं, यस और नो बेटा। यस, ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को सारी की सारी छूट है, बॉयज को नहीं है। अगर उल्टी डायरेक्शन में सोचो तो बॉयज सबको सारे बॉयज एक ही लड़की को पसंद कर सकते हैं ना, मूवीज की तरह। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, तो यस। तो उसका डोमेन और रेंज लिखना है हमें। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 5 8 11 14 17। रेंज क्या होगा इसका, ओनली 1, क्योंकि और कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है। खत्म हो गया। चलो, वैसे सेकंड नंबर सबको दिख रहा है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। बोलो ये जो सेकंड नंबर है वो फंक्शन होगा, यस और नो। चलो बताओ बेटा, इस होगा कि नहीं। 2 1 4 2 6 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14। ओके, सबके बेटा यूनिक इमेज है, सबकी क्या है, यूनिक इमेज ही है। सो यस, इवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा,
इसके लिए डोमेन होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। रेंज क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर ये सबको बेटा? तो चलो थर्ड नंबर। 13, 15, 25। तो ये क्या होगा फंक्शन? नहीं होगा। क्यों? 1 का 3 के साथ भी रिलेशन है, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन है, मतलब एक ही लड़का, दो गर्लफ्रेंड, 3 और 5। नॉट ओके। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज लिखना ही नहीं है। खत्म हो गया ये। चल, दूसरा इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी साथ में सॉल्व हो जाएगा, तो चलो वो कर देते हैं। इसमें खाली वैल्यू ही प्लेस करनी है और कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है? अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है? 2x-5 है। तो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, पहले x 0 प्लेस करना है, फिर 7 और -3। चलो 1 बाय 1 सारे प्लेस कर देते हैं। इजी है वैसे भी ये तो। x की जगह पहले 0 लिखोगे तो क्या होगा? 2 × 0 - 5। तो 0 - 5 मतलब -5। दैट मीन्स f(0) इक्वल्स टू -5। चलो फिर चाहिए हमें f(7). तो 2 × 7 - 5। 7 × 2 = 14 - 5। 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9। देन f(-3). तो 2 × -3 - 5। 3 × 2 = 6, तो -6 - 5 तो -11। तो ये हमारे f(-3) का आंसर बन गया। वैसे ही है फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? एक इक्वेशन दिए, T(c) इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। सी और T क्या है? T क्या है? द फंक्शन T which maps the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by। तो यहाँ से हमें क्या करना है? सेल्सियस में हमें दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट वाला हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखो पहले सी की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। दिख रहा है T(0), दैट मीन्स फर्स्ट हमें क्या करना है? सी की जगह 0 लिखना है और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें, मतलब T(0) की, दैट मीन्स T(0) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन सी की जगह 28 लिखना है, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? T(28) की वैल्यू मिलेगी। फिर टी की सी की जगह -10 लिखना है,
तो टी ऑफ -10 मिलेगा। देन वैल्यू ऑफ सी जेन, फिर क्या करना है हमें, टी ऑफ सी की जगह 212 लिख देना है और उस टाइम पे हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो पाएगा बेटा ये तुमसे होमवर्क में? इजी है? यस और नो? ओके, हो जाएगा तो होमवर्क में। ओके, तो हो जाएगा होमवर्क में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है बेटा, रियल फंक्शंस जो हमें दिए हो उसके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है तो हमें इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें तुम कोई भी x की वैल्यू प्लेस करो, फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर लो उसमें, तो तुम्हें मॉड्यूलस x की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगी। मतलब आर प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन जैसे उसके आगे माइनस की साइन आ जाएगी, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, माइनस मॉड्यूलस एक्स, ऐसा हमें दिया हुआ है। सो उसकी वजह से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, जीरो हो सकती है। सो देयरफॉर एफ एक्स ऑलवेज lies between, ऐसा होगा, नेगेटिव से लेके जीरो आ सकता है, होगा बेटा इस तरीके से। ट्राई कर लो कोई भी नंबर प्लेस करने का, जीरो आएगा तो चलो माइनस की साइन नहीं आएगी, लेकिन बाकी सब में तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से आएंगे ना। नेगेटिव में -1, -2, -3, -0.5, -3/2 कुछ भी आ सकता है। इनफाइनाइट की साइन क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में से, और उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो आ सकता है मतलब काउंटेबल है, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल है। इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट तक नंबर के लिए हम साइन क्या लिखते हैं, ऑलवेज ओपन इंटरवल में। इतना क्लियर हुआ ये फर्स्ट नंबर।